नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल थॉट्स विद में। आज कुछ अलग से टॉपिक देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि एमपीएससी और इंजीनियरिंग, इन दोनों में डिफरेंस, दोनों में से क्या चूज करें, और दोनों में से चूज करते वक्त अगर दोनों में इंटरेस्ट है या दोनों में हॉबीज है तो उससे क्या सजेशन मिलता है। लेकिन आपकी क्या राय है? बहुत स्टूडेंट की मैसेज मुझे आए कि सर आप इस दो टॉपिक पे एक सेमिनार लो कि जिससे हमें पता चले कि दोनों में से बेस्ट क्या है और किस फील्ड में हमें जाना है, किस इंटरेस्ट के थ्रू हमें जाना है। अगर हमारा इंटरेस्ट दोनों में है तो किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से काम करना है और किस तरह से हमें स्टडी करनी है। तो ये सारी बातें इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा, तो सेशन ध्यान से देखना दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो बातें हैं ये बातें आपको कहीं मिलेंगी नहीं या मिलेंगे भी, लेकिन सही तरीके से अगर कोई बता सकता है तो थॉट्स ऑफ यूथ के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए कि एमपीएससी और यूपीएससी ये जो स्टडी है और इंजीनियरिंग का जो स्टडी है, इसमें डिफरेंस तो जमीन आसमान का है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो होते हैं कि जिनका इस दोनों में संबंध आता है कि दोनों में उनको इंटरेस्ट होता है। अभी इंटरेस्ट और हॉबी, ये दो पॉइंट्स है। इंटरेस्ट और हॉबी में क्या अंतर है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए कि हम किसी काम कर रहे हैं, जैसा कोई काम कर रहे हैं, और वो काम होने के बाद अगर हमारे पास कुछ टाइम रहता है तो उस टाइम में हम जो करते हैं वो है हमारा इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट जो ऐसी चीज है कि जिसे हम, अगर हमारे पास टाइम है तो वो हम करते हैं। लेकिन हॉबीज क्या होती है, अगर किसी चीज से हम काम फुर्सत से देखिए कि किसी बात से या कोई हम काम कर रहे हैं या जिंदगी में जो भी हम कर रहे हैं उससे टाइम निकाल के अगर कोई हम बात कर रहे हैं, मतलब किस बात के लिए, उस बात के लिए अगर हम टाइम निकाल रहे हैं तो वो है आपकी हॉबी। अभी कुछ लड़के क्या करते हैं कि हॉबी और इंटरेस्ट दोनों को मिक्स करते हैं कि दोनों ये एक ही तरह की बातें या एक ही इसका वर्ड है, एक ही इसका जो है अर्थ है। तो ऐसी कुछ बात नहीं है। हॉबी और इंटरेस्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि हॉबी और क्या होती है और इंटरेस्ट क्या होती है। तो उसी की तरह देखिए, कुछ लोगों की हॉबीज इंजीनियरिंग हो सकती है लेकिन उनका इंटरेस्ट यूपीएससी हो सकता है। तो अब हॉबी किसे बनाना है और इंटरेस्ट किसे बनाना है, तो टॉपिक आपको ये दिमाग में से ऊपर ना जाए, इसलिए मैं सरल भाषा में आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो लड़के सेकंड पार्ट, मतलब अपनी जो लाइफ है वो लाइफ को सेकंड पार्ट की तरह रख रहे, मतलब यूपीएससी का स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर सक्सेस वहां नहीं मिली तो उसके लिए आपके पास दूसरा कोई मार्ग है, तो उस दूसरा मार्ग के लिए आप इंजीनियरिंग अपने हाथ में रख रहे हैं। तो देखिए, वो स्टूडेंट जो होते हैं, तो ये मार्ग सही है या इंजीनियरिंग करते वक्त आपके हाथ में यूपीएससी का जो स्टडी है, यूपीएससी की स्टडी जो आपने करनी चालू किया है या हम करने वाले हैं या हमें करनी चाहिए। तो ये जो बात है, इस बात को आपकी क्या राय है, क्या आपकी क्या सजेशन है, तो यही बात है जो स्टूडेंट ने मुझे बताई है। तो मेरे सजेशन में इस पर ये दूंगा कि अगर आपकी इंटरेस्ट, मतलब मैं पहली बात बताता हूँ कि किसी काम को अगर आप उसको पूरा 100% टाइम दे रहे, मतलब उसको टाइम आपके पास है और आप उस बात को टाइम दे रहे हो, तो सपोज उसको आप कहेंगे इंटरेस्ट। और इंजीनियरिंग अगर आप पूरे मेहनत से, पूरे अपने जज्बात से या पूरे अपनी पूरी स्ट्रेटेजी से कर रहे हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन कुछ बातें के लिए आप अपना टाइम निकाल रहे हैं, मतलब जो स्टडी होती है, जो यूपीएससी की स्टडी होती है, सिलेबस होती है, उसके लिए आप टाइम निकाल रहे हैं और वो बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी हॉबी वही है और आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग है। तो ये बात जो है, ये बात आपको समझनी होगी। हॉबीज और इंटरेस्ट में तो आपको दो अंतर जो होता है, उस अंतर को आपको समझना होगा और उसी तरह से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो अभी इंजीनियरिंग में स्टडी करते वक्त स्टूडेंट्स, एक बात आपको समझ में रखनी है कि स्टडी सो इंजीनियरिंग का बेसिक जो स्टडी होता है वो भी हार्ड होता है और यूपीएससी का स्टडी वो भी हार्ड होता है। अब दोनों को मैनेज कैसे करते हैं, और दोनों को मैनेज करते वक्त यूपीएससी की स्टडी, सपोज कुछ स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी होंगे इंजीनियरिंग में, उनको शुरुआत कैसे करनी है या सोशल सर्विस में जाना कैसे है। तो क्या होता है दोस्तों कि अगर कुछ बच्चों के स्टूडेंट्स की सिचुएशन मैंने देखी है कि उनका जो हॉबीज है, उनको यूपीएससी उनको हॉबीज होती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता जो घर का प्रेशर होता है, या कुछ लोग कुछ बात बाहर वाले बताती है, कुछ लोग बताती है कि तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर वो इंजीनियरिंग लेते हैं, लेकिन उनका
जो हॉबीज होता है वो यूपीएससी या एमपीएससी होता है, तो उन बच्चों के लिए ये सेशन जो है, इस सेशन में उन्हें एक पावर आएगी, लोग पावर जनरेट होगी और उस पावर से उनकी लाइफ में जो है वो चेंजेस होंगे। तो वो कैसे मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपने इंजीनियरिंग ली है तो उसका स्टडी जो है वो आपको करना है। तो कैसा स्टडी करना है, तो उसको आपको 100% देने हैं। तो 100% देते वक्त एक काम आपको करना है दोस्तों, कि अगर दिन भर में आप 23 घंटे भी इंजीनियरिंग का ही सिलेबस सोचते हैं या इंजीनियरिंग में ही आपका वर्क होता है, तो लेके कि 1 घंटा जो है वो आप अपने हॉबी के लिए निकाले, मतलब आपके हॉबी यूपीएससी के लिए निकाले। अब इसका फायदा क्या, सर हमें तो कलेक्टर होना नहीं है, लेकिन हमको जो कलेक्टर नहीं होना है या कोई भी आईपीएस अधिकारी नहीं होना है, ये नहीं होना है, वो नहीं होना है, तो आप हमें क्यों बता रहे हैं कि यूपीएससी की स्टडी कीजिए या यूपीएससी के बारे में आप जानिए, क्यों कर रहे हैं? हमें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारी इंजीनियरिंग अच्छी चल रही है, हमारे प्रैक्टिकल वगैरह सब सेशन वगैरह जो है वो सब हमारे सही है, हमें परसेंटेज भी इंजीनियरिंग में सही है, तो आप क्यों कर रहे हैं कि यूपीएससी का स्टडी कीजिए? तो देखिए कि यूपीएससी का स्टडी मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई कलेक्टर बनना है या कुछ आईपीएस अधिकारी बनना है, आपको उसी के लिए आपको यूपीएससी का स्टडी करना है। ये बात जो है, यही बात 100% जो स्टूडेंट्स होते हैं, 100% स्टूडेंट यही बात समझते हैं कि यूपीएससी मतलब करना मतलब कलेक्टर बनना। तो यूपीएससी करना मतलब कलेक्टर बनना नहीं होता है। यूपीएससी करना मतलब आपकी लाइफ चेंज करना, आपकी जो इमोशन है उसको चेंज करना, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको चेंज करना, आपके जो माइंड है उसको चेंज करना, उसको बोलते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी क्यों करना? अगर लाइफ में आपको कुछ करना है, आपके डिसीजंस वो फिर सोशलिक डिसीजन हो या आपके घरेलू डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन हो या कुछ जो बातें हैं अगर आपको समझनी हो, तो आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है एक बार तो लाइफ में पढ़ना ही है। जैसे पोलियो डोज होता है कि जो लाइफ में एक बार जो लेना ही पड़ता है, तो उसी तरह से 16 साल से 24 साल के बीच में अगर आपने वो सिलेबस का डोज, जो यूपीएससी सिलेबस का डोज होता है, अगर वो आपने ग्रहण किया, आपने वो लिया, तो आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब किस तरह से चेंज हो जाएगी मैं बता देता हूँ कि आपको ये प्राउड इंफॉर्मेशन आएगी, एक प्राउड अपने आप से एनर्जी आएगी। वो सिलेबस जब आप पढ़ेंगे, उस सिलेबस को आप जानेंगे, उस सिलेबस में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आपको अगर यूपीएससी में या एमपीएससी में अगर आपको आईपीएस पीएसआई किंवा आईएएस की जो है वो सीट जो है वो नहीं मिलती, क्यों आप बन ही नहीं सकते। ऐसा जो अगर आप सोच सकते हो तो सोच तो नहीं सकते, लेकिन आप अगर बनी ही नहीं, पूरे तरह से आपने जो है यूपीएससी का स्टडी किया लेकिन आप बनी ही नहीं, जो आप बनना ही नहीं चाहते आईएएस अधिकारी, तो फिर इस बात का उस सिलेबस से पढ़ने का क्या अर्थ है? तो वो अर्थ मैं आपको बताता हूँ कि उसका अर्थ ये है कि आपको एक नॉलेज आएगा और उस नॉलेज से आपकी जो इंजीनियरिंग की स्टडी है वो भी अच्छी बनने वाली है। अब इंजीनियरिंग की स्टडी यूपीएससी स्टडी से क्या बनेगी? तो क्या पगला रहे हो, क्या बता रहे हो? यही बच्चे कहेंगे कि सर आप बता क्या रहे हो, क्या कहना चाहते हो आप? तो कहना सिर्फ यही है कि जीवन में अगर एक बार आपके दिमाग को फ्रेश करना है तो यूपीएससी का स्टडी मैं कह रहा हूँ कि एक बार पढ़ लीजिए। इसे आईपीएस बनने के लिए मत पढ़िए, इसे अपने जीवन में, अपने मार्ग में, अपने जो लाइफ है उस लाइफ को चेंज करने के लिए इस स्टडी को एक बार पढ़िए। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपकी उसमें रुचि बढ़ेगी और इस इंजीनियरिंग और उस यूपीएससी को आप मिलाकर अगर आप चलोगे तो एक सक्सेसिव पर्सन और एक सक्सेसिव आप जो मैन है, जो सोशल वर्क और टेक्निकल वर्क दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो आप द सक्सेसफुल पावर या सक्सेसफुल ह्यूमन बनने से आपको कोई नहीं रोकेगा। तो अभी ये इंजीनियरिंग के लिए ही आप क्यों बढ़ा रहे? तो देखिए कि हमारा जो चैनल है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या एमएसबीटी स्टूडेंट मतलब इंजीनियरिंग फील्ड और टेक्निकल फील्ड के लिए है, तो इसलिए हमने उनकी जो बातें है उनको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, उनको ज़्यादा हमने वैल्यू दी। अब ये बात जो है वो मैं किसी और सेशन के लिए क्यों नहीं बता सकता? जैसे कि बाकी के जो सेशन है लाइक जो एग्री के सेशन है वो उन बच्चों के लिए ये बात लागू हो सकती है क्या? तो देखिए अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी आप सेक्टर में हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ सक्सेस बनाना है या अपने लाइफ को एक मोटिवेशन देना है, तो आपको मैं विनती करता हूँ कि एक बार जो है वो यूपीएससी के सिलेबस को देखे, उसको पढ़े, उसको जाने। अगर आपकी लाइफ नहीं चेंज हुई
तो मैं अपना चैनल छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं आपको सक्सेसिव के बाद बताता हूँ। क्योंकि देखिए मैं भी एक इंजीनियर स्टूडेंट हूँ, मैं कोई यूपीएससी या एमपीएससी का पर पूरा जो है भरोसा देखकर मैं उस फील्ड में नहीं गया हूँ। मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही हूँ। तो लेकिन मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि जो इंजीनियरिंग में मुझे सिर्फ जो है टेक्निकल नॉलेज मिला है, मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग में हमें सिर्फ वही नॉलेज है जो हमें कोई एजुकेशन या कोई फैसिलिटी है या कोई कंपनी है कि उसको ही हेल्पफुल होंगी। लेकिन यूपीएससी एमपीएससी में वो नॉलेज है जो हम अपने समाज, जो हम अपने सोसाइटी, जो हम अपने परिवार को या अपने अपने जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल है उनके लाइफ को हम आगे बढ़ा सकते हैं या उनके लाइफ में हम कोई मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो वो जो बात है, वो जो समझ है, वो हमें यूपीएससी और एमपीएससी के ही सिलेबस में हमें दिखेगी। तो अपने यूपीएससी और एमपीएससी के सिलेबस में से हमको किस सिलेबस में ज़्यादा रुचि डालनी चाहिए या ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि आपको पढ़ना मतलब कोई आपको डीप में नहीं पढ़ना, अपने आपको उतनी ही बातें पढ़नी है जितने में आपका जो नॉलेज है या आपकी जो लाइफ है वो लाइफ चेंज होने वाली है। तो वो लाइफ चेंज होने से आपको मतलब वो सिलेबस कौन सा है, वो टॉपिक कौन से, वो क्या क्या सिलेबस है जो आप हमें पढ़ाएंगे या हमें आप बताएंगे कि उसमें आपको किस तरह से जाना है और किस तरह से वो पढ़ना है, जिससे आपके लाइफ में कोई ना कोई तो चेंज होगा ही। तो एक बात आपने नोटिस की होंगी कि कुछ जो बड़े लोग होते हैं तो वो अपनी आदत बनाने के लिए 21 दिन तक वही बात जो है वो फिर से करते रहते हैं। मतलब कोई अगर आपको आदत है, अगर आपकी स्टडी नहीं होती, क्यों लगता है अगर आप में कोई बुरी आदत है, तो उसके छुड़ाने के लिए आपको क्या सीधा एक प्रयोग करना पड़ेगा। वो प्रयोग क्या है कि 21 दिन तक आपको वो बात करनी ही नहीं है। आपको अगर स्टडी करने में आपका इंटरेस्ट ही नहीं लगता तो 21 दिन तक आपको पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए 1 घंटा पढ़ना ही है। जैसे ही 22वां दिन आएगा आप ऑटोमेटिकली वो सिलेबस पढ़ना चालू करेंगे और आपके मार्गदर्शन के थ्रू, चैनल के मार्गदर्शन के थ्रू आपको जो सक्सेस है वो सक्सेस 100% मिलेगी। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि मैंने देखा है कि बहुत चैनल है यूट्यूब में, जैसे कि विवेक बिंद्रा का चैनल है या खान सर का चैनल है, जैसे ही कराड़ी सर के अपने महाराष्ट्र में, तो वैसे ही बहुत चैनल है, वो आपको पूरा डिटेल में बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैंने कहीं भी ऐसा चैनल नहीं देखा है कि जो आपको बताएगा कि शुरुआत कैसे करनी है। तो शुरुआत आपको कोई नहीं बता रहा, आपको सब बता रहे हैं कि आपको ये सिलेबस पढ़ना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, यानी कि आपको पूरा डिटेल में नॉलेज बता रहे हैं, पूरा नॉलेज बता रहे, लेकिन आपको शुरुआत कैसे करनी है वो समझ में नहीं आ रहा है और वो आपको नहीं बताया जा रहा है। तो वो बात जो है वो बात मुझे कई दिनों से मेरे दिमाग में थी कि मैं जो बच्चा है, जो हमारे स्टूडेंट्स है, जो हमारे वीडियोस देखते हैं, अगर उनको कोई इंटरेस्ट है इस बात में, यूपीएससी में अगर वो चाहते हैं, अगर वो करना चाहते हैं, तो उस स्टूडेंट्स को शुरुआत कैसे करनी है। तो शुरुआत करने के लिए मैं सादा आपको बताता हूँ कि आपको जो डेली अफेयर्स है, मतलब जो डेली अफेयर्स जो पेपर में आते हैं, जैसे कोई भी पेपर हो, जो इंग्लिश पेपर हो या इंडियन टुडे पेपर हो, कोई भी पेपर हो, तो उनमें आपको पढ़ना चालू करना देना चाहिए। मतलब जो भी पेपर से वो आपको पढ़ना चालू अभी से कर देना चाहिए। तो वो पेपर हो गया। सादी जो बुक्स होते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी की बुक्स है, जैसे महात्मा गांधी जी की बुक्स है, तो उस बुक्स को लाइए, उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। तो उसको पढ़ने के बाद अगर आपको कोई चेंज दिखता है तो फिर आगे की प्रोसेस आप कीजिए। और आगे मैं बताऊंगा कि किस किस बुक पे आपको स्टडी करना है, कौन सी बुक जो है वो आपको रेफर करना है, तो उसके थ्रू मैं आपको सेटिंग मार्गदर्शन जो है वो करूंगा। तो इस सेमिनार से दोस्तों, अगर आपकी कोई भी दिमाग फ्रेश हो गया है, अगर आपको लगता है कि ये जो बंदा बता रहा है इसमें 1% भी अच्छी बात है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जो है, जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं यूपीएससी और एमपीएससी में, उस स्टूडेंट को जो है ये बातें शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र विद्यार्थी मित्रांनो।